तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हम लोगों ने हमारे छठवें चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया था, जहां पे अपन किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो देखा था। वहां पे जो हम लोगों ने देखा था वो था जनरल सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है जहां पे हम लोग देखने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होता हुआ चले कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन, इनके ऊपर बेस आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने होते हैं। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप लोग सिंपली यहां पे जाके मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट सिंपली फोटो क्लिक करके मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 4 चला, एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने पहले बताया जैसे कि आज का टॉपिक क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सारी चीजें आप लोगों को पता है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताई हुई। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इक्वेशन के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ। तो इस जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा तो वहां पे क्लास में कंडीशन दिया तो उसको बाद में इस्तेमाल करना था, पहले जैसे सॉल्व करते हैं उसको वैसे ही लिखना होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे 10 और बाकी सारी चीजों को सेपरेट कर लेना। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंपल है, 3:x है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 10y से, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ dx, 10y कैंसिल यहाँ पे और एक और चीज डिवाइड करूंगा 1 + e⁻⁴x, तो यहाँ पे आप अपने 1 + e⁻⁴x। देखो क्या कर रहा हूं मैं एक्चुअल में, मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं किससे डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, डिवाइडिंग विद या फिर डिवाइडिंग बाय 10y और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में 1 + e⁻⁴x, दो चीजों से मैं डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं डिवाइड करूंगा ना दोस्तों इसको, तो यहां पर से 10y गायब हो जाएगा, राइट। इधर पे जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, 10y गायब नहीं होगा, क्योंकि 10y यहां पर चाहिए हमें। गायब कौन होगा दोस्तों, 1 + e⁻⁴x गायब, sec² dy, और यहां पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही होने वाला है। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करते वक्त क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ये तो कांस्टेंट है, बाहर है तो e⁻⁴x अपन 1 + e⁻⁴x dx। यहां पे जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन में 10y dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करूंगा तो आप लोग को पता है, देखो ये है f', ये है f(x). 1 + e⁻⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻⁴x। 10y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec²। तो सिंपल, तो यहां पर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) dx इज इक्वल्स टू व्हाट, log of x या फिर log of f(x). यहां पे ऐसा कुछ होता है, प्लस c भी आता है, लेकिन यहां पर देखेंगे हमें क्या चाहिए। क्या आएगा, log of 1 + e⁻⁴x, यहां पे जाएंगे प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा 10y। अब यहां पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा c, लेकिन ध्यान देना दोस्तों अपन क्या करते हैं, c ना लिखते हुए देखो दोनों साइड log है, तो यहां पर भी मैं log c लिख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, log c कर दिया मैंने इसको। अब मैं ये करूंगा 3 जो पावर इधर पे मल्टीप्लाई में ना, तो log में क्या होता है वो पावर में आ जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि दोनों साइड का log मैं गायब करने की कोशिश कर सकता हूं। क्या बन जाएगा, 1 + e⁻⁴x लॉग के साथ, जब एडिशन में होता तो लॉग क्या बोलता है, भाई मेरे साथ ले आओ, मैं मल्टीप्लाई में रख दूंगा दोनों को साथ में, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा log c, दोनों साइड का log कैंसिल, तो 1 + e⁻⁴x का क्यूब मल्टीप्लाई में 10y इक्वल टू log c। इतना क्लियर हो गया, इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। अब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई पुट करता हूं। तो पुटिंग x = 0 एंड y = पाई, तो पुट कर दो x = 0 एंड y = पाई, तो कुछ ऐसा मिलेगा 1 + e⁻⁴ का क्यूब, ठीक है, 10y। अब देखो ध्यान दो, 10 पाई इक्वल टू log c। अब log कैंसिल कर दो तो दोस्तों log लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और c बचने वाला, तो यहाँ पे c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी log लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ c बचेगा। सही है। अब क्या होगा, 10 पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये तो ये जाएगा 1 + e⁻⁴ 1 का क्यूब मल्टीप्लाई में 10 पाई की वैल्यू। दोस्तों याद करो फटाफट से, कैसे याद करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। ये साइन और कॉस की वैल्यू है, ये है अपनी 180 यानी पाई की वैल्यू, ये 3π/2 की वैल्यू, और ये है 2 पाई की वैल्यू। कैसे याद रखने का, -1 -1 1 0 0 0, ये साइन और कॉस की मिल गई, ठीक है। अब 10 की निकालेंगे तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन -1 ऑब्वियसली 0 होगा। इस तरीके से हम लोग को 10 की वैल्यू मिल गई। अब 0 से मल्टीप्लाई किसी भी टर्म को तो मिलेगा 0, ये हमारा c का वैल्यू आ गया। अब c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + e⁻⁴x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10y इक्वल टू 0 इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
मतलब क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना है, तो सिंपली मैं बताऊं, कांस्टेंट की वैल्यू को एलिमिनेट करके आप लोग को आंसर निकालना पड़ता है, बस सिंपल यही चीज होती है। तो आगे आप लोग का आंसर तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। तो x को कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे y को कॉमन निकालूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब ये देखो 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डिवाइड करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वाई का स्क्वायर है सिर्फ, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर गया, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा dy इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से पहले देखो ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 2x यानी कि 2x। तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 लिखता हूँ, लेकिन साथ ही साथ देखो यहाँ पर क्या है माइनस y, तो मैंने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया y से भी, मल्टीप्लाइंग बाय y, सॉरी 2 ऑल्सो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, यहाँ पर माइनस को अंदर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस कर दो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करूंगा तो लॉग बचेगा ऑब्वियसली, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ c। ठीक है, दोनों साइड लॉग लॉग लगा दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू लॉग ऑफ c। लॉग लॉग कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, c मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस x की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू c, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो ये था मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसमें पुट करूंगा तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू 0, पुट किया तो मुझे मेरा फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपल दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आसान था कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पुट करना, आंसर मिल गया। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पर देखना है, यहां पर दिया 1y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x dy बाय dx माइनस x log x इक्वल्स टू 0। आप देखो यहाँ पर dy बाय dx दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा जो हम लोग हमेशा करते हैं, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ तो भी चीज को गायब करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, सबसे पहले इसको गायब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 y मिल गया, यहाँ पे d, इसको थोड़ा सा नीचे लेके लिखता हूँ ताकि आप लोग एक स्टेप और चीज ऊपर लिखना रहता है, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग जो भी है। तो मैं डिवाइड करता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा मुझे 1 dy बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पर जाते हैं माइनस एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर भी किसे डिवाइड किया 1 प्लस लॉग एक्स से, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। अब dx वहां पे लेके जाता है dy माइनस एक्स लॉग एक्स, और कुछ है नहीं, अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा dy इक्वल टू 0। और कुछ कर सकते हैं, देखो ध्यान दो दोस्तों, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो नीचे मिल रहा है, तो इसको जरा मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, y dy इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में, यहाँ पे x आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पर आएगा dx, इसको वहां पे लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log x अपॉन 1 प्लस log x। अब उल्टा क्यों करो, आप लोग को नेक्स्ट स्टेप पे समझेगा, उल्टा कर देंगे तो देखो कुछ तो भी फर्क पड़ने वाला है, dy बाई dx है, ओके। x log x को पुट करते हैं t, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, देखते क्या आने वाला है, पुट करके चेक करते हैं। इंटीग्रेट कर देता, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करता हूं, कुछ तो भी छूटा नहीं, गलत तो नहीं किया, एक बार वो भी चेक कर लो। dx इधर चला गया, यहाँ पे dx है, उसके पास dx गया तो 0 है, सही है। तो पुट करता हूं x log x इज इक्वल्स टू t, पुट करता हूं, क्या पुट किया t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन नहीं किया तो log का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस अब log x को वैसे ही रखेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन log x वैसे ही, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से इधर में मिलेगा dt बाई dx,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाला दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर मेरे साथ कुछ तो भी सेम चीज मिलने वाली है। अब देखो कैसे होगा, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल गया 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिल गया डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, कुछ तो भी उल्टा मिल रहा है हम लोग को। क्या उल्टा मिल रहा है उस पर ध्यान देना। तो 1 प्लस लॉग एक्स के टाइम है ना, हम लोग को उल्टी चीजें मिल रही हैं, तो हम लोग को रेसिप्रोकल में चाहिए। अब कैसे मिलेगा उस पर ध्यान देना दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सिंपल, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स जैसा कुछ तो भी मिलना चाहिए था। हम लोग को क्या मिल रहा है, एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये कुछ उल्टा मिल रहा है, इसके वजह से अपना आंसर उल्टा आ रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेपरेट करके उसके बाद सोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, ओके, उसको वहां पर लेके जाते हैं, उसके बाद डीवाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर dx बाई डीवाई दिया, इसलिए इस वजह से हमारा आंसर उल्टा आ रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहां पर हम लोग को dy बाई dx ना देते हुए dx बाई dy दिया हुआ है, जिसके वजह से हम लोग को आंसर हमारा क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, dx बाई dy चाहिए। अगर ये सही है तो बाकी सब सॉर्टेड है। इसके वजह से हम लोग को देखो हमारा आंसर कैसे मिल रहा है, उल्टा। अब मैं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता, मुझे इससे सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था, तो दोस्तों इस वजह से क्या मिलता है, कभी कभी हम लोग को चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहां पर ये चीज पे आप लोग ध्यान देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली यहां पर मिलेगा, हम लोग को डिवाइड किया तो यहाँ पे मिलेगा y, और यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन dx बाई dy। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x log x, और अपॉन में क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, इस तरीके से मिल जाएगा इक्वल टू 0। इसको वहां पर लेके जाएंगे तो y dx इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अब dx को वहां पे लेके जाए तो 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब इसको मैं डालता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन के साथ। अब देखो क्या करता हूं, मैं पुट करता हूं x log x को t पुट कर देता हूं। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, x log x को अगर मैंने t पुट किया तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x वैसे रखूंगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। इस बार log x वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। dx को उधर लेके जाएंगे, x x कैंसिल, तो यहाँ पर 1 प्लस log x मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल्स टू dt। सिंपल। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 प्लस लॉग एक्स dx क्या हो जाएगा dt, तो वहां पर मैं लिख दूंगा सिंपली dt, ओके। 1 अपॉन में यहाँ पर x log x को मैंने क्या पुट किया t। अब आप लोग को पता है 1 अपॉन y का क्या होगा log y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c, क्या आ जाएगा प्लस सी, यानी कि log c लिखता हूं। क्यों log c लिखा मैंने, log c क्यों लिखा, सिंपल दोस्तों आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ताकि जब यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और आप लोगों को सिंपल अपना आंसर मिल जाए। कैसे, देखो यहां पर log y इज इक्वल टू log t मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा। अब log t की वैल्यू कितनी दोस्तों, log t हमारे पास कहां गया, log t की वैल्यू x log x, तो यहां पर लिखता हूं मैं x log x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c। दोनों साइड से log log कैंसिल होगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा x log x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में c मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, मेरा मिल गया मुझे कौन सा सॉल्यूशन दोस्तों, पर्टिकुलर नहीं दोस्तों, ये मुझे मिल गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की बारी तो क्या करते हैं, अपने को जो गिवन में दिए वो पुट करना होता है, x की वैल्यू e एंड y इक्वल टू e स्क्वायर, तो पुट x इज इक्वल्स टू e एंड y इक्वल टू e स्क्वायर। तो y के जगह e स्क्वायर डालो, x के जगह e डालो, log e वैसे ही मल्टीप्लाई बाय c, log e की वैल्यू 1, e स्क्वायर इज इक्वल टू e मल्टीप्लाई बाय c, एक ही चला गया तो c की वैल्यू मिल गई e। बस पुट कर देंगे, अपना आंसर, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। तो कैसे, y इज इक्वल टू x log x मल्टीप्लाई बाय e को मैं आगे रख देता हूं, ये मेरा क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन x log x इज इक्वल टू e, ये भी चलेगा। दोनों में से आप लोग जैसा सही लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं, तो दोनों में से दोनों भी आंसर चल सकते हैं, आप लोग जैसा सही तरीके से लिखना चाहे वो चलेगा। तो ये था अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और बहुत इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि e टू वाई प्लस 1 cos ऑफ x प्लस e टू वाई साइन ऑफ x dy बाई डी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में कुछ तो भी गड़बड़ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन, राइट, थर्ड नहीं दोस्तों, फोर्थ वन है, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में क्या दिया, e रेस टू एक्स प्लस 1 cos ऑफ x, और यहाँ पे e रेस टू वाई साइन ऑफ x dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x dy बाई, सही है, एकदम सॉर्टेड है।
कभी कभी हम लोग क्वेश्चन की वजह से पूरा आंसर ही रॉन्ग आ जाता है। अब क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करते वक्त dy बाई dx पे ध्यान देना है हम लोग, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर cos ऑफ x है, यहाँ पे sin ऑफ x है। अगर मैं इसको किसी तरीके से e रेस टू वाई प्लस वन से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइडिंग e रेस टू वाई प्लस वन और साइन ऑफ एक्स से भी डिवाइड कर देता हूँ। चलो दोनों चीज डिवाइड करता हूँ, तो इसे डिवाइड करूंगा तो cos ऑफ x अपन साइन ऑफ x मिल जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो e रेस टू वाई अपॉन e रेस टू वाई प्लस वन मिल जाएगा, और यहाँ पे dy बाई dx। आप dx इसको पूरे को dx से भी मल्टीप्लाई कर दो तो cos x sin x dx e रेस टू वाई अपॉन e रेस टू वाई प्लस वन dy इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेट कर देंगे, जब इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करते वक्त देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो यहां पर देखो लेकिन इंटीग्रेशन पे ध्यान नहीं देना है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, वो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। यहां पे जाएंगे तो देखो e रेस टू वाई प्लस वन का डिफरेंशिएशन e रेस टू वाई, तो यहां पर भी सेम टू सेम e रेस टू वाई मिल जाएगा हम लोग को, तो यहां पर मिलेगा तो e रेस टू वाई। यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ c मिलेगा, ठीक है, गलत जवाब। यहां पे मिलेगा लॉग ऑफ e रेस टू वाई और यहां पे मिलेगा लॉग ऑफ c। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या गलत किया, उसको सही करेक्ट करते हैं। यहां पे देखो f डैश x अपॉन f ऑफ x है, तो लॉग ऑफ f ऑफ x यानी कि लॉग ऑफ e रेस टू वाई प्लस वन, यहां पे लॉग ऑफ c। सही है। अब लॉग ऑफ c क्यों लिखा, ताकि दो लॉग है तीसरा लॉग भी गायब हो जाए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लॉग ऑफ साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय e रेस टू वाई प्लस वन लॉग c। लॉग लॉग कैंसिल, साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय e रेस टू वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू c। इस तरीके से आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलना है, x की वैल्यू पाई बाय 6, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 एंड y इक्वल टू 0। पुट करते हैं x इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 मल्टीप्लाई बाय e रेस टू 0 प्लस 1 इक्वल टू c। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कितना हो जाएगा 2, ये e रेस टू 0 1 होगा, 1 प्लस 1 2 2 कैंसिल, c की वैल्यू मिल गई 1। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कैसे मिलेगा, जो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन है ना उसमें बस c की वैल्यू पुट कर देनी है, तो साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय e रेस टू y प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग कुछ इस तरीके से। तो साइन ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेस टू वाई प्लस 1, ऐसे लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। तो दोनों भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी निकाला तो भी सही है और ये भी निकाला तो भी सही है। तो सॉर्टेड वे में अपन ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन उनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब 6-1 पे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस ऑफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे दे दिया y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दे दिया हुआ है। कैसे करेंगे, देखो cos को उस साइड लेके जाऊंगा तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ a। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि dy बाई dx को मैं अलग कर सकूं। मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई dy इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a dx। इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेट करते dy और cos इनवर्स ऑफ a तो भाई कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस c। ये मुझे मिल गया मेरा पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। अब y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ था वो x की वैल्यू होती है। x तो पुट करना है अपने को, पुट ये पुट करना है जो भी अपने को दिया, y इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 cos इनवर्स ऑफ a वैसी रहेगा, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ये मिल गया मुझे जनरल सॉल्यूशन, मतलब c की वैल्यू मिल गया। अब जनरल में अपन पुट करेंगे पर्टिकुलर को, तो cos इनवर्स ऑफ a यहाँ पर x वैसे यहाँ पर प्लस 2, तो ये रहा मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना बहुत इजी होता है, आप लोग को आ जाएंगे। ट्राई करेगा, फिर भी डाउट रहेगा तो मैं हूं आपके साथ, सॉल्व करवा कर ले लूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक नया टाइप देखने मिलने वाला, जहां पे वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे अपने को सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कुछ कंडीशन ऐसे मिल सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। इस तरीके से आप लोग को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब अगर आप लोग को ये दिख रहा है सेपरेट करने नहीं हो रहा है तो आप लोग पुट कर लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू। कभी कभी ऐसा दिखेगा तो पुट कर लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू, कभी कभी ऐसा, और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है। तो आप लोग आपके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना। अभी यहां पर तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। समटाइम्स आप लोग को ऐसे भी पुट करना पड़ सकता है, x इक्वल्स टू वी वाई, ये भी पुट करना पड़ सकता है।
अब ये कैसे सॉल्व होता है ये भी आप लोग को आगे सीखने मिलने वाला है, और कभी कभी ऐसे भी पुट करने मिल सकता है एक्स नहीं y इज इक्वल्स टू एक्स वी, ये भी पुट करने मिल सकता है। तो ये अभी आप लोग के लिए नहीं है, ये अभी आगे आप लोग को देखने मिलने वाला है, फिलहाल के लिए सिंपल वाले आप लोग को देखना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को देखते हैं फिर करेंगे। अब देखो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल करने चाहूंगा थोड़ा सा मुश्किल में आ जाऊंगा। मैं सबसे पहले cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब उसके बाद क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेबल करने जाऊंगा तो फिर मेरे से होगा ही नहीं है, आंसर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली एक चीज ये कर सकते हैं, पुट करेंगे अपन, क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई को अपन पुट करेंगे u। ठीक है, तो मुझे ये क्या है, देखो x प्लस वाई को मैंने u पुट कर दिया तो एक वेरिएबल में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, इंप्लाइज ये करता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u भी फंक्शन ऑफ u है, x तो x ही है। अब 1 को वहां पे लेके जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स -1 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने डी वाई बाई डी एक्स का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिया और मैंने 2 सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिए, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुटिंग इन 1 तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा दोस्तों, ध्यान देना। तो डी वाई बाई डी एक्स पे क्या है, डी यू बाई डी एक्स -1 आने वाला है, कॉस ऑफ यू होने वाला है। अब कैसे सेपरेट करूंगा, तो अभी ध्यान दो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है। हम लोग करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे अपन, पहले -1 को वो साइड लेके जाएंगे, -1 वो साइड जाएगा तो क्या जाएगा +1, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ यू +1। आप लोग गौर करेंगे हमेशा हम लोग को एक्स वाला टर्म अकेला ही मिलता है। अब मैं ये करूंगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, इसको x को वहां पे लेके जाता हूँ, x को वहां पे लेके जाता हूँ, किसके पास, उसके पास, यहाँ पे जाएगा dx। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं है तो उसको नीचे लेके आ जाता हूँ, तो cos ऑफ u -1। सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको मैं पकड़ता हूँ, फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेता हूँ, 1 अपॉन cos ऑफ u -1 को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। अब cos ऑफ u -1 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, -1 सॉरी +1 है, cos ऑफ u +1 है, तो 1 प्लस cos थीटा, ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सही है यहाँ तक, 2 cos को थीटा बाई 2 मिल गया। अब 2 साइड में 1/2 साइड में, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर डी यू, यहाँ पे थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर थीटा के हिसाब से मैंने पुट किया है, पुट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डी यू के साथ अपन क्या लिखने वाले दोस्तों, ध्यान दो, मैंने जो अभी सिंप्लीफाई किया है 1 अपॉन कॉस थीटा +1, 1 अपॉन यू +1, यहाँ पे बस जहाँ पे थीटा दिख रहा है वहाँ पे यू पुट करेंगे, तो 1/2 सेक स्क्वायर यू बाई 2 लिख देंगे। सही है यहाँ तक, ओके। उसके बाद डी यू लिखा यहाँ पे इक्वल टू डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/2 मेरा वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यू बाई 2, डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डी एक्स, ओके, 1/2 वैसे ही। अब मुझे बता सेक्स का डिफरेंस, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ पर आएगा tan u बाई 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो भी इसके साथ है 1/2 इक्वल टू यहाँ पर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा +c, ये कैंसिल, 1/2 कैंसिल, यहाँ मिल गया tan u बाई 2 और tan u की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों, u की वैल्यू x प्लस वाई, तो tan ऑफ x प्लस y/2 इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस सी इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर अवर, अपना जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो हिसाब से। ठीक है, तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ऐसे ही अपन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अब जरा मैं इसको एक्सपांड करूंगा, सेपरेट करूंगा, कोशिश करूंगा तो भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट x माइनस वाई इक्वल टू यू। सही है, मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 1, y का डिफरेंशिएशन मिलेगा dy बाई डी एक्स और इसका मिलेगा du बाई डी एक्स। तो पहला सब्स्टिट्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा क्या करना है, dy बाई डी एक्स पे पुट करना है, तो कैसे पुट करूंगा, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव में है, उसको वहां पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे क्या मिल गया 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो कुछ इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन हमारे सामने, इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं। तो x माइनस वाई की जगह क्या पुट करना है, हमें u पुट करना, तो यहाँ पे मिल जाएगा u स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स, ओके, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स अपॉन इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको उठा के वहां पे लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके जाएंगे तो u स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब देखो इसको नीचे ले लेते हैं तो इधर बचेगा 1a² प्लस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। वैसे इस u को क्या ले लिया, नीचे ले लिया, यू स्क्वायर मिल गया, सही है। अब dx को वहां पे लेते हैं तो dx उधर जाएगा तो dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा du, इस तरीके से मिल गया। अब थोड़ा इसको इंटीग्रेट करना है हमें पूरा का पूरा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सरकाता हूँ ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाए। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल जाएगा du। सही है, यहाँ तक कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लो दोस्तों, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ का एहसास हो रहा है, एक बार चेक कर लो दोस्तों, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। सेकंड वन दोस्तों, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हम लोग को इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पर अपन ने कुछ तो भी मिस्टेक किया होगा ऐसा लगता है मुझे, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, सही है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेना था, उसको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं और यू स्क्वायर को नीचे ले लिया तो यहाँ पर ऊपर डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स मिल गया तो डी एक्स उस साइड चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ तो ही मिलना चाहिए, एक बार चेक करते हैं अपन ने सही किया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू पुट करते हैं, सही है। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dx, सही है। उसके बाद यहां पर हम लोग ने इसको देखो किसके टर्म में लिखेगा, du बाई dx को यहां पे लिया, इसको यहां पे लिया तो 1 माइनस du बाई dx dy बाई dx की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ऐसा मिल गया। इसका वैल्यू मिला y स्क्वायर, ये मिला ऐसे, मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा मिल गया। अब अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया कि इसको यहां पे लेते थे तो भी चलता है, इसको यहां पे लेंगे तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन एक मिस्टेक क्या हुई, देखो ध्यान देना दोस्तों, क्या मिस्टेक हुई, अगर जब ए स्क्वायर नीचे लूंगा तो देखो डी यू बाई डी एक्स सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ, ना कि पूरे के पूरे ए स्क्वायर के साथ, तो मिस्टेक ये थोड़ी सी हो गई हमारे से। तो यहाँ पर अपन ये मिस्टेक को ना दोहराते हुए अपन थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से, कैसे, यू स्क्वायर को यहाँ पे, ए स्क्वायर को यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेते हैं, डी यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स को यहाँ पे ले लेते हैं। देखा मिस्टेक क्या हुआ था, अपन ने इसके साथ भी डी यू बाई डी एक्स को कंसीडर कर लिया था। अब यू स्क्वायर को नीचे लेंगे या फिर इसको नीचे ले लेंगे, डी एक्स इधर जाएगा, डी एक्स उधर चला गया, इंटीग्रेशन सॉरी डी एक्स सिर्फ और सिर्फ वहां पे चला गया और यहाँ पर क्या आ गया, नीचे यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू बच गया, समझा। तो कुछ ऐसा हम लोग को मिला उल्टा, तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक के वजह से सब कुछ रॉन्ग हो जाता था। अभी अब इंटीग्रेट करते तो डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। अब इंटीग्रेशन का एक रूल होता है क्या, कभी भी ऊपर में ना इससे बड़ा नहीं होना चाहिए या फिर इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जब भी ऐसा मिलेगा तो डिवाइड करना होता है। तो नीचे वाले को ऊपर डिवाइड करने से अच्छा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते तो आसानी से हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं अपन, चलेगा यहां तक। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx वैसे रखो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो दो टर्म मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये, सेपरेट कर देंगे तो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको जरा मैं साइड में ले लेता हूँ, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ बच गया 1 का इंटीग्रेशन u हो जाएगा। उसके साथ इधर पे इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर साइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फंडा 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए यानी यू माइनस ए अपॉन यू प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एक ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स इज इक्वल्स टू यू अपॉन 2 प्लस सॉरी यू अपॉन 2 नहीं, क्या बच गया, एक्स इज इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन 2 लॉग ऑफ यू माइनस ए अपॉन यू प्लस है, यहाँ पर बच गया प्लस सी। आगे आंसर बिल्कुल नहीं, जो अपने सब्स्टिट्यूट किया उसको री सब्स्टिट्यूट भी तो करना पड़ेगा, तो x वैसे ही यहाँ पर x इधर पे u की वैल्यू क्या, x माइनस वाई, ठीक है, a बाई 2 वैसे ही यहाँ पे log भी वैसे, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। अभी भी सोल्यूशन आया नहीं पूरी तरीके से, x x कैंसिल, माइनस वाई इस साइड लेंगे तो प्लस वाई इक्वल टू a अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन मिल जाने वाला है, ठीक है यहाँ तक। तो ये आप लोग का सोल्यूशन है, आप लोग और भी चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 एक उधर पे लेके जाओ, लॉग को इधर पे लेके आ सकते हैं, बाकी सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये आप लोग का फाइनल आंसर होने वाला है, सही है यहाँ तक। चलो ठीक है, तो यहाँ तक भी अपन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप लोग को ये सोल्यूशन भी यहाँ पर मिल गया, सेकंड वन भी डन। अब थर्ड वन की तरफ बढ़ते दोस्तों, थर्ड वन को कैसे करना आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है।
अब देखो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स प्लस वाई को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुट करना है। तो गौर करते क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन चेंजेस करने की कोशिश करते थे। क्वेश्चन में ना हम लोग को यहाँ पर एक्स प्लस वाई के साथ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है और प्लस वाई डीवाई बाई डीएक्स, मतलब डीवाई बाई डीएक्स जो है सिर्फ और सिर्फ वाई डीवाई बाई डीएक्स के साथ है। अब यहाँ पे पुट किसको करेंगे, इसको तो नहीं पुट कर सकते, इसको पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अगर मैं 2 कॉमन निकालो डिवाइड करके लेके जाऊं तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी यू बाई डी एक्स। तो कुछ ऐसा मिल गया मुझे। अब ये था मेरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ता हूँ, इसको 2 पकड़ता हूँ, इसको 2 पकड़ता हूँ, इसको 3 पकड़ता हूँ, पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 1/2 डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सेक ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस सेक ऑफ यू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ यू। अब क्या करेंगे, सेक को नीचे लेके आएंगे तो 1/2 सेक ऑफ यू यहाँ पे आ गया, dx को वहां पे लेके जाएंगे, यहाँ पे du बच गया, यहाँ पे dx आ गया। चाहिए तो 2 को वहां पे लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो 2 को मैं भी वहां पे लेके चला जाता हूँ, 2 को वहां पे लेके चला जाता हूँ तो ये 1/, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल cos u हो जाएगा, du यहाँ पे 2 dx, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x sin u, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस c। अब sin की वैल्यू x प्लस वाई डालते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस c इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत इजी तरीके से अपन ने इसको भी देख लिया और आसानी से आ भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट से इसको भी देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते वक्त कोशिश करना पड़ेगा कि गड़बड़ ना हो। इसको उठा के पहले वहां पे लेके आते, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 2y प्लस 3 dx, इस साइड आएगा तो प्लस में x माइनस वाई प्लस 1 dy। इसको नीचे लेते हैं तो 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 1 और dx पे दे लेते हैं तो dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे किया जा सकता है। 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई प्लस 3 अलग से बच गया, तो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देना क्या करने वाला, डी वाई बाई डी एक्स मिला, ठीक है दोस्तों। अब पुट करेंगे अपन x माइनस वाई इक्वल टू यू, पुट करते हैं, पुट x माइनस वाई इक्वल टू यू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा 1 2u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1, कुछ छूट रहा है गलती से, देखो ध्यान देना दोस्तों, इक्वल टू ओके, इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स है ना दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ हम लोग को मिल जाएगा 1। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स का सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बिल्कुल भी नहीं ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स को यहाँ पे लेंगे और इसको उठा के वहां पे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये भी आंसर अच्छा तरीके से आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप भी मिल जाएगा हम लोग को। तो 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे लेता था डी यू बाई डी एक्स वैसे ही, ठीक है, इधर चला गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2u प्लस 3 अपॉन में u प्लस 1। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो u प्लस 1 और माइनस के साथ ये दोनों भी मल्टीप्लाई, माइनस 3 माइनस 2u अपॉन में u प्लस 1 डी यू बाई डी एक्स। अब क्या डी यू बाई डी एक्स को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, ये मिल जाएगा हम लोग को माइनस u और ये मिल जाएगा माइनस कितना मिल जाएगा माइनस 2 अपॉन में u प्लस 1। तो डी यू बाई डी एक्स अगर मैं माइनस को कॉमन निकालू मिल जाएगा u प्लस 2 अपॉन में u प्लस 1। अब dx को यहाँ पे लेते हैं, माइनस को उधरी पे रखते हैं और दोनों को यहाँ पे लेकर, तो u प्लस 1 ऊपर u प्लस 2 नीचे और यहाँ पे du बच गया, माइनस को मैंने वहीं पे रखा, dx वहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस 1 अपॉन u प्लस 2 du, यहाँ पे जाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। आगे क्या होगा, अब थोड़ा सा ना पावर के ऊपर, सॉरी न्यूमेटर के ऊपर ध्यान देना। न्यूमेटर पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो यहाँ पर u प्लस 1 है, अगर मैं इसको u प्लस 2 कर दूं तो प्लस 1 ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो u प्लस 2 कुछ ऐसा आ जाएगा।
ये वैसे ही रखता हूँ, अभी इंटीग्रेट नहीं करता हूँ। सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस टू अपॉन यू प्लस टू डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू प्लस टू डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। अब देखो u प्लस वन कैंसिल, यहाँ पर क्या मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u, इसके बचेंगे देखो 1 अपॉन यू प्लस वन, तो लॉग ऑफ u, यहाँ पे जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस एक्स और प्लस सी, और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या दोस्तों, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस वाई लिया था, तो x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई x विद नेगेटिव साइन प्लस सी। तो सबको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई, और ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्लस x इक्वल टू सी। 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू सी, ये मेरा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर कौन सा डालूंगा दोस्तों, ये हो गया 1, इसको डालता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, तो पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 डाली एंड y की वैल्यू 1 डाली ना दोस्तों, तो 2 इंटू 0 1 लॉग ऑफ 0 माइनस 1। ओके, अब मॉड हमेशा हम लोग को कौन सी वैल्यू देते हैं, मॉड हमेशा हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, यहाँ पर मॉड डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या 0 माइनस 1 इक्वल टू सी। ठीक है, अब 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। अब यहाँ पे लॉग ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है माइनस लॉग ऑफ माइनस 1, मॉड माइनस 1 क्या होगा 1 ही होगा, इक्वल टू सी, और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस 1 इक्वल टू सी, इंप्लाई ये कहता है सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर सी की वैल्यू -1 है, बस वहां पे अपने को पुट करना है और आंसर निकालना है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे, 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पे क्या जाएगा इक्वल टू -1, तो 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई, इसको मॉड में लिख दो दोस्तों, मॉड मॉड मॉड। ठीक है, तो x माइनस वाई इस रहेगा तो +1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एक काम और कर दो, यहाँ पर भी आप लोग मॉड डाल दो दोस्तों, यहाँ पर भी मॉड डाल दो, तो आप लोग को सही तरीके से आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर मिला, और हम लोग ने क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से अपना एक्सरसाइज नंबर 6.3 भी कंप्लीट होगा। आप बचे हुए 3 एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे इसकी तरफ भी बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन इसके आगे वाले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।